नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बाय एसपी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम के कट ऑफ को लेकर के, यानी 2024 का कट ऑफ कितना जाएगा। दोस्तों, हमें परफेक्ट एनालिसिस करके इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों, घिसा पीटा वही पुराना वाला मैटर आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि 2 साल का कट ऑफ दिखाऊंगा, 3 साल पुराना दिखाऊंगा, 4 साल का पुराना कट ऑफ दिखाऊंगा। ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ दोस्तों। जो भी करूँगा लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने करूँगा, आप लोगों को सामने सिद्ध करके दिखाऊंगा कि आप लोगों की कट ऑफ कितनी जाएगी दोस्तों। और जो कट ऑफ मैं बताऊंगा उससे ज़्यादा बिल्कुल भी 1 या 2 अंक इधर का उधर हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आप लोगों को कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा, एसएससी जीडी से जितनी भी अपडेट आएंगी, चाहे वो रिजल्ट से लेकर हो, चाहे वो आंसर की लेकर के हो, सब कुछ सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों, आइए समय ना गवाते हुए चलते हैं सीधे अपनी कट ऑफ की ओर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि कट ऑफ आप लोगों का किस पे डिपेंड करता है। 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो पहला कि आपका नंबर ऑफ पोस्ट पे, और दूसरा आपका जो है लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर पे। रही बात अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर की, अब तक जो क्वेश्चंस हुए हैं तो ज़्यादा आप लोगों को कठिन नहीं देखने को मिलेगा। जो भी भाई पढ़ के गए हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इजी लगा होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग की बात कर लीजिए तो बहुत इजी था और हिंदी भी अच्छी खासी थी। जहाँ तक बात आती है थोड़ा सा स्टैटिक जीके में, जो है थोड़े से दोस्त जो है थोड़े बहुत जो है जीके जीएस में थोड़े से डिस्टर्ब हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जो लोग पढ़ के गए थे उन लोगों के लिए आसानी था। मैंने रिव्यू लिया था बहुत सारे भाइयों का, लगभग 15 से 20 भाइयों का लिया, तो उन्होंने कहा कि सर पेपर बहुत ही अच्छा था। और आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कट ऑफ कितनी जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप लोगों की जो पोस्ट है वो कितनी पोस्ट है, 26,000 प्लस पोस्ट है। कितना है दोस्तों, 26,000 प्लस पोस्ट है, आप सभी को पता है। यानी मैं 26,000 ही ले रहा हूँ, मोटी मोटा 26,000 प्लस है, लेकिन मैं 26,000 ले रहा हूँ। और इसमें आपको लोगों को पता होगा कि फॉर्म कितना फिलअप हुआ है प्यारे साथियों। तो फॉर्म तो आप देखेंगे यार, 47 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, यानी आपके 47 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं एसएससी जीडी में मेरे भाइयों। अगर इसे देखा जाए 47 लाख अगर बच्चे पेपर देने बैठ जाएंगे तो आप लोगों की कट ऑफ तो बुलंदियाँ छू जाएंगी। लेकिन नहीं दोस्तों, 47 लाख नहीं बैठेंगे पेपर देने। आइए मैं आप लोगों को सिद्ध करके दिखाता हूँ। दोस्तों, आप लोग हर एक कमरे में देखे होंगे कि हर एक कमरे में जो है 5 से 7 बच्चे, 8 बच्चे जो है अब्सेंट दिखाई दिए थे। अब आप लोगों की सोच में तो यही आया होगा कि हर कमरे में अगर देखा जाए दोस्तों, तो यानी मोटी मोटा आंकड़ा ले लिया जाए, 47 लाख में तो कम से कम 20% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने किसी कारणवश पेपर नहीं दे पाए हैं। यानी 20% बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी कारणवश से पेपर नहीं दे पाए हैं, गारंटी के साथ कहा जा सकता है। और दोस्तों, अगर आप 47 लाख का 20% देखते हैं तो आप लोगों को निकल के आ जाएगा 9,40,000। यानी आप लोगों के 9,40,000 तो बच्चे ऐसे ही बर्बाद हो गए। यानी बर्बाद नहीं हो गए, मतलब ऐसे ही इनको जो है पीछे छोड़ दिया आप लोग। अब बात आती है कि अब आगे क्या होगा, यानी अब लगभग आपके 37 लाख बच्चे जो है बच रहे हैं। 37,60,000 बच्चे बच रहे हैं, लेकिन मैं 37 लाख को ही अनुमानित ले रहा हूँ। दोस्तों, 37 लाख में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरने से ही मतलब रखते हैं। यानी ना आप कभी तैयारी करते हैं ना कुछ भी, यानी सब कुछ कहता है एसएससी जीडी का फॉर्म आया है चलो फिलअप कर दो। तो देख ही देखा, यानी देख देख करके जो है बहुत सारे भाई जो है फिलअप कर देते हैं। यानी लगभग ऐसी संख्या देखने को मिलती है दोस्तों। हर गाँव में जो है अगर 10 बच्चा पढ़ने वाला है तो उसमें कम से कम 10 नहीं तो 6-7 बच्चे ऐसे होंगे जो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे कि जो बिना पढ़े ऐसे ही फॉर्म डाल देते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। यानी लगभग 37 लाख में आप देखेंगे 30% बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो बिना पढ़े कुछ भी किए यानी पेपर देते हैं, जो कि 30 बहुत से 25 से 30 क्वेश्चन कर पाते हैं, उससे आगे वो लोग नहीं बढ़ पाते हैं। यानी कभी कोई तो तुक्का मार के चले जाते हैं, पूरा काट पीट करके लोग देखा जाए तो जो है 30-40 क्वेश्चन पे ही अटक जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 37 लाख का 30% निकाल लेते हैं तो अब आपके लगभग 26 लाख बच्चे बचते हैं। कितने, 26 लाख अब बच्चे आपके बच रहे हैं कंपटीशन के दायरे में। अब 26 लाख में दोस्तों मैंने रिव्यू लिया, बहुत सारे भाइयों का रिव्यू लिया, तो उसमें से जो है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, 40 से 50% यानी 40% लगभग बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सर मेरा नंबर जो है 40 से 50 के बीच में आ रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं 40-50% इन बच्चों को मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो 40 से 50 मार्क्स वाले बच्चे हैं उन लोगों को मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि लगभग 50 से 60% ऐसे बच्चे होंगे जिनका मार्क्स 40-50 आएगा। जो थोड़े पढ़े हैं, दो जैसे पेपर आ गया तो वो जो है आज से पढ़ना स्टार्ट किया है, तो वो लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग पढ़े हैं उन लोगों का जो 40 से 50 क्वेश्चन किए हैं, इनकी संख्या लगभग रिव्यू करने के बाद पता चल रही है कि लगभग 70% बच्चे जो है आ रहे हैं लगभग 40 से 50 मार्क्स के बीच में। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे 26 लाख का
अगर आप 26 लाख का 70% देखते हैं दोस्तों, 1 सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वेट करिएगा। हाँ तो प्यारे साथियों, हम कहाँ थे, यानी 26 लाख बच्चे अभी आपके जो बच रहे हैं, यानी 26 लाख में जो रिव्यू लिया गया था वो लगभग 30% बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स जो है 40 से 50 के विटामिन में है। अगर 26 लाख का दोस्तों आप देखेंगे, 26 लाख का 30% अगर आप देखते हैं, 26 लाख का 30%, तो प्यारे साथियों कुल निकल के आ जाएगा आपका लगभग 18 लाख बच्चे बच रहे हैं। कंपटीशन के दायरे में कितने बच्चे बच रहे हैं दोस्तों, 18 लाख। यानी टोटल फॉर्म फिलअप किए थे 47 लाख बच्चे, अभी अभी कंपटीशन के दायरे में कितने बच रहे हैं, 18 लाख। अभी रुकिए तो आप लोग, मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ प्यारे साथियों। अब आप देखेंगे कि 18 लाख बच्चे बच रहे हैं। अब 18 लाख बच्चों में दोस्तों बहुत सारे बच्चे, यानी लगभग 50 से, यानी लगभग मान के चलिए 70% ऐसे बच्चे हैं जिनका रिव्यू लेने के बाद पता चला है कि वो 50 से लेकर के 60 मार्क्स के बीच में जो है क्या किए हैं दोस्तों, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मैंने जो रिव्यू लिया था 50 क्वेश्चन से लेकर के 60 क्वेश्चन जो है 70 से 80% बच्चे आ रहे थे, लेकिन मैं 70% आंकड़ा ले रहा हूं दोस्तों। 70% बच्चे जो है 50 क्वेश्चन से लेकर के 60 क्वेश्चन के बीच में मार्क्स किए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि 50% बच्चे जो है कितना किए हैं, 70% बच्चे जो है 50 से 60 के बीच में किए हैं। तो दोस्तों इनको अगर देख लिया जाए 50-60 क्वेश्चन वालों का, तो कट ऑफ में तो आने की संभावना 60 वाले के हैं, लेकिन 50 वालों की नहीं है। लेकिन इन लोगों को भी अगर आप निकाल देते हैं, तो अगर आप देखेंगे 18 लाख का 70% बच्चों, सॉरी दोस्तों 70% अगर 18 लाख का देखते हैं आप, तो आपका निकल के आ जाएगा कितना, लगभग प्यारे साथियों 6 लाख बच्चे बच रहे हैं। कितने बच्चे बच रहे हैं, अब आपके देखेंगे 47 लाख बच्चों में जो है 6 लाख बच्चे बच रहे हैं। 6 लाख बच्चे जो बच रहे हैं उनका जो रिव्यू लिया गया है उसमें उनका जो है अनुमानित जो बता रहे हैं कि मेरा सर 60 से लेकर के 70 के बीच में है। तो दोस्तों अब आपकी कट ऑफ इसी 6 लाख के बीच में आपकी कट ऑफ तय की जाएगी। अब प्यारे साथियों आपकी कट ऑफ जो है इसी बीच में आएगी, यानी वही 6 लाख बच्चे जो आपके मेन दायरे में, कंपटीशन के दायरे में बचे हैं, सिर्फ 6 लाख। अब आयोग बुलाएगा कितने बच्चों को दोस्तों, चुनाव है, आयोग आप लोगों को जो बुलाएगा 15 गुना का मामला सामने आ रहा है कि 15 गुना आयोग जो है बुलाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ से फिजिकल में भी बच्चे छट जाते हैं, तो 15 गुना तो कम से कम बुलाएगा ही बुलाएगा। यहाँ से जाने के बाद जो है फिजिकल में भी जो है छाट दिए जाते हैं, तो 15 गुना आयोग जब बुलाएगा, तो अगर आप 26,000 का 15 गुना करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोगों को कितना निकल के आएगा, सॉरी 26,000 का अगर 15 गुना आप करते हैं, तो आपका मान के चलिए दोस्तों 4 लाख के आसपास आपके बच्चे आ जाएंगे। ठीक, 4 लाख के पास आ जाएंगे आपके बच्चे। और आप लोग देखेंगे कि आपका कट ऑफ जो जाएगा, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा हड़बड़ाहट में थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, लेकिन आप लोगों को मैं कट ऑफ सीधे बता दे रहा हूं दोस्तों। चूँकि मेरे बोलने में दिक्कत इसलिए हुआ प्यारे साथियों, चूँकि यहाँ पर मैं पहले से लिख करके था तो आप लोगों को बता रहा था, लेकिन दोस्तों जो अचानक से लिखा हुआ जब यहाँ पर गलत आया तो मेरे मुख से गलत निकल गया। तो इसको आप लोग गलत मत समझिएगा कि सर पढ़े लिखे नहीं है, सर को ज्ञान नहीं है। प्यारे साथियों मेरे आप लोगों को बता देना चाहते हो, आपकी जो कट ऑफ जाएगी ना, वो आपकी जाएगी, यानी जिन भाइयों का 60 से लेकर के 70 क्वेश्चन जो भाई अटेम्प्ट किए हैं वही लोग कट ऑफ के दायरे में हैं। यानी जनरल की अगर बात कर लेता हूँ प्यारे साथियों, अगर 70 क्वेश्चन भाई जनरल का किया है तो पक्का वह उनका फिजिकल होगा। यानी कट ऑफ इतनी तो जाने की संभावना नहीं थी, लेकिन दोस्तों कंपटीशन ज़्यादा है, तो 70 क्वेश्चन अगर आप किए हैं, यानी 140 मार्क्स आपके आ रहे हैं जनरल से, तो आप लोग बिल्कुल सेफ हैं। और रही बात ओबीसी की, तो ओबीसी में दोस्तों अगर आप 65 क्वेश्चंस किए हैं, 65 क्वेश्चंस किए हैं, तो आप लोग एकदम सेफ हैं दोस्तों। 130 के आसपास क्वेश्चन अगर 130 मार्क्स आपके बनेंगे तो आप लोग एकदम सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस का भी लगभग 128 मार्क्स के आसपास आने वाला है प्यारे साथियों। और एससी की देख ली जाए तो एससी का जो मार्क्स आएगा दोस्तों 125 के आसपास आप लोगों की कट ऑफ जाने वाली है। और एसटी की कट ऑफ देख ली जाए वहीं तो 120 के आसपास कट ऑफ रहेगी। तो प्यारे साथियों आपका कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जाएगा, 1-2 अंक इधर का उधर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन में लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ मैंने बोल दिया, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। आप लोग समझदार हैं, समझते हैं, कभी भी
जो है दोस्तों माइक के सामने बोलने में हड़बड़ाहट हो ही जाती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप लोग भी कट ऑफ जो है परफेक्ट एनालिसिस कर लेंगे अपने खुद के बल पे। जो है आंकड़ा जब पूरा बच्चे पेपर दे लेते हैं तो वहाँ से आंकड़ा निकाल के आप लोग कट ऑफ इसी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।